ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां बाबा साहब के अपमान के विरोध में बसपा ने मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित गांधी उपवन से बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के द्वारा बसपा जिला अध्यक्ष गंगाराम जोगचंद के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकालते हुए व नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां संयुक्त कलेक्टर मिलिंद ढोके को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा संसद में अपने वक्तव्य में भारतीय संविधान के मूल निर्माता व करोड़ SC/ST बहुजन के मसीहा प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे उनके अनुयायियों को काफी ठेस पहुंची है। समाज के हर वर्ग के बीच भारी आक्रोश है, जिसको लेकर राष्ट्रपति से गृह मंत्री के विरुद्ध उचित कदम उठाने की मांग की गई है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के चरणबद्ध आंदोलन से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ग्वालियर में बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के चरणबद्ध आंदोलन से स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। सोमवार को दोपहर 1 बजे तक काम करने के बाद ANM छुट्टी पर चली गई। मंगलवार को उन्होंने सामूहिक अवकाश ले लिया, जिसके चलते अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही खासकर टीकाकरण अभियान बुरी तरीके से गड़बड़ा गया। आज अपने आंदोलन के तहत ANM ने CMHO दफ्तर पहुंचकर मंदिर में भगवान के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि शासन द्वारा ऑनलाइन कार्य करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, LDCMI, CHO आदि को सिस्टम दिए गए हैं, लेकिन आयुष्मान कार्ड का दबाव ANM पर बनाया जा रहा है। इसी तरह सैकड़ों पुरुष कार्यकर्ता निर्वाचन और BLO के नाम से कलेक्ट्रेट में अटैच हैं, जो कि वर्षों से अपने पदीय कार्यों को नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद ANM पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। एसोसिएशन की मांग है कि हर किसी को ANM का अधिकारी न बनाया जाए और न ही किसी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि उनके लंबित बिलों का भुगतान शीघ्र किया जाए। CMHO सचिन श्रीवास्तव ने इनसे एक ज्ञापन लेते हुए उचित निराकरण का आश्वासन दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में CMHO ग्वालियर सचिन श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना था। उन्होंने अपनी मांग ANM की जो मांगे हैं वो शासन स्तर की है, जैसे कि उनको आयुष्मान कार्ड नहीं बनाना है और इनके पास टैबलेट नहीं है। टैबलेट की डिमांड रखी इन लोगों ने, तो वो अपन शासन स्तर को पत्र अपन ने पहले ही भेज दिया था, दोबारा भेज देंगे, शासन की संज्ञान में ले आएंगे। शासन जो, क्योंकि टैबलेट प्रोवाइड करना शासन का काम है। ANM की जो जिलाध्यक्ष है साफ साफ एलिगेशन लगा रही है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वीडियो कॉल करते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये अभी मेरे संज्ञान में आया है कि इन्होंने बोला है कि हमें ड्यूटी आवर्स के बाद हमको मीटिंग के लिए बुलाया जाता है या वीडियो कॉल किए जाते हैं, तो वो मैंने संज्ञान में लिया, उसकी मैं जांच करवा रहा हूँ और उनको मैंने इसका आश्वासन दिया है कि ड्यूटी आवर्स के अलावा आपकी कोई मीटिंग नहीं होगी, न ही आपको कोई कॉल करेगा। यदि सर जांच में ये सत्यता पाई जाती है तो ऐसे अधिकारियों अगर जांच कार्रवाई की जाए, डेफिनेटली की जाएगी। अगर ऐसी कोई सत्यता पाई जाती है तो मैं डेफिनेटली कार्रवाई करूंगा और शासन स्तर को भी उसकी कार्रवाई प्रेषित करूंगा। छुट्टियों के समय में लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है याद से। छुट्टियों के समय में तो हमारा स्वास्थ्य अमला है, तो हमारे स्वास्थ्य की जड़ है, ठीक है ना। ये लोग अगर ये बहनें हमारे काम नहीं करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य काम ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर भी क्या है कि परेशान नहीं है वो, परेशान एक्चुअली क्या है, स्वास्थ्य पे कोई महामारी आ गई, डेंगू फैल गया, चिकनगुनिया फैल गया, इन लोगों का पूरा सहयोग मिला। अगर ये लोग सहयोग नहीं करते तो हम इस महामारी पे कंट्रोल भी नहीं पा पाते, है ना। तो इन लोगों ने, इनका सहयोग हमेशा रहा है, हर प्रोग्राम में सहयोग रहता है। और कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि कार्य की अधिकता रहती है तो अपन संडे को भी काम करा लेते हैं। वो तो शासन स्तर की मांग है, वो शासन बताएगा। मेरे स्तर की जो मांगे वो इनकी मैं 48 घंटे में सॉर्ट आउट कर दूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब आगे बात शिवपुरी की करेंगे, जहां शिक्षक की मर्जी से नियमों को ताक पर रखकर सरकारी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। नरवर शिक्षा विकास खंड में संचालित सरकारी स्कूल और वहां शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक शासन के नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी से स्कूल का संचालन कर रहे हैं। यूं तो इस स्कूल में 2 शिक्षक हैं, लेकिन एक ही शिक्षक के द्वारा विद्यालय में खाना पूर्ति कर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। दूसरे शिक्षक ने तो विद्यालय को पिकनिक स्पॉट समझ कर रखा है। कब आए कब गए, इन महाशय को कोई रोक टोक नहीं। इतना ही नहीं, शासन के द्वारा स्कूल खुलने और बंद होने का समय निश्चित किया गया, लेकिन इन शिक्षकों के आदेशों से कोई लेना देना नहीं। स्कूल भले ही कभी कभी समय पर खोल कर बैठ जाते हैं, लेकिन बंद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है। लॉन्च में बच्चों को स्कूल के बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कभी दिन में 2 बजे तो कभी 3 बजे स्कूल के दरवाजे पर शिक्षकों द्वारा ताला लटका दिया जाता है।
पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला मध्याह्न भोजन भी कभी कभी नसीब होता है, जब बनता है तो मेनू से कोई लेना देना नहीं। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने इस मामले को आज तक संज्ञान में नहीं लिया है। कई महीनों से हालात जस के तस बने हुए हैं। आइए जानते हैं छात्र अरुण उर्वाहा स्कूल, मेंबर पंचायत जसवंत बघेल एवं बीआरसीसी नरवर प्रदीप कुमार अवस्थी का क्या कुछ कहना था। कौन से स्कूल में पढ़ती बेटा? यही वाले स्कूल में पढ़ती हो। गांव का नाम क्या है? उर्वाया। और ये है ना मास्टर है ना, दोनों है ना पर डे आते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जहीं में पढ़ते हो। आज है ना स्कूल खुला था? कितने बजे खुला था? 11 बजे खुला था। और उसके बाद है ना कितने बजे बंद हो गया? 2 बजे बंद हो गया। जहाँ टीचर दोनों आते हैं पढ़ाने के लिए, कौन से टीचर आते हैं? पंडित आते हैं। और उसके बाद एक टीचर और भी नहीं आते, कम आते हैं। और स्कूल रोजाना बंद कितने बजे होता है? वैसे 3 बजे कट जाता, नहीं तो 2:30 बजे। टाइम हुआ है अभी 2:50 हो गए। ये कौन सा स्कूल है? शासकीय प्राथमिक विद्यालय उर्वाहा। वो ये कब बंद हुआ है? ये बंद हो गया था 2 बजे। वो 2 बजे बंद हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या रोज यही कंडीशन रहती है? रोज यही कंडीशन रहती है। यहाँ टीचर कितने? 2, दोनों आते हैं? एक आता है और एक चला जाता है। यहाँ बच्चों को खाना आना मिलता है? बच्चों को खाना मिलता है तो घर पे से आता है उनके, कभी कभार मिलता है, कभी कभार नहीं मिलता। यदि ऐसी बात है तो कल 2 सदस्यीय जांच दल हम भेज देते हैं वहाँ पर और पंचनामा प्राप्त करेंगे, बच्चों के कथन प्राप्त करेंगे। यदि वास्तव में ऐसी स्थिति है कि स्कूल समय से पहले बंद हो रहा है तो संबंधितों को तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा। वहाँ के लोगों ने भी आरोप लगाए कि एक टीचर ही आते हैं, केवल एक तो आते ही नहीं है, एक माह में केवल 4 ही दिन आते हैं। हाँ, तो हमारे स्तर से उसकी जांच करा लेंगे। यदि पुष्टि होती है कि यदि सही है तो कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे उमरिया की, जहां नहीं थम रहा खनिज माफियाओं की दबंगई का सिलसिला। देखिए ये रिपोर्ट। ताजा मामला चदिया थाना अंतर्गत ग्राम कौड़िया का है, जहां वन विकास निगम के कर्मचारियों से दबंगई के दम पर रेत माफिया ने परिवहन में लगे ट्रैक्टर को लेकर भाग गए। ट्रैक्टर मालिक शिवम गुप्ता द्वारा रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। वन विकास निगम के कर्मचारियों को देख ट्रैक्टर पलटा दिया गया और शिवम गुप्ता द्वारा अपने गिरोह को इकट्ठा कर फॉरेस्ट अमले के साथ बदसलूकी एवं मारपीट की गई। रेत से भरे जब्त ट्रैक्टर को मौके से लेकर फरार हो गया। सरकारी कार्य में बाधा और शासकीय कर्मचारियों से गाली गलौज एवं मारपीट करने के अपराध में थाना चंदिया में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस और निगम की संयुक्त टीम ने शिवम गुप्ता की निशानदेही पर ग्राम कौड़िया की अलग अलग जगह से ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त कर काष्ठगार उमरिया में जब्त किया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शिवम गुप्ता पर पहले भी अवैध खनन और परिवहन को लेकर साल भर पहले भी एक मामला दर्ज है। पहले मामले में फॉरेस्ट विभाग ने जेसीबी भी जब्त किया था। जब्त किया है आपने, क्या मामला है उसको? ये 21 साल की घटना है। हमारा एक कंपार्टमेंट 745 भरी बीट में, तो वहाँ पर सूचना मिली थी कि वहाँ पे अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और परिवहन हो रहा है। तो हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि एक ट्रैक्टर तेज़ी से भाग रहा है और भागते भागते उसने अपनी ट्रॉली को वहीं पलटा दिया, डंप कर दिया। और फिर तभी हमारा स्टाफ वहाँ पर पहुँचा और उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके द्वारा दल बल के साथ 15-20 लोगों को ला कर वहाँ पे रेत पूरी खाली करवा के और फिर रेत को भाग के लेके चला गया। और हमारे स्टाफ ने फिर पूरा वहाँ पे पीवाड़ वगैरह दर्ज किया उसका और थाने में सूचना दी और उसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रयास किया। तो थाना चंदिया द्वारा उसमें FIR भी दर्ज कर ली गई कल की तारीख में। और फिर शाम के टाइम पे हमने उसके अलग अलग स्थान से उसका ट्रैक्टर का पार्ट हमने अलग जगह से बरामद किया और ट्रॉली का जो पार्ट है अलग जगह से बरामद किया और ट्रॉली में उसने कलर का चेंज भी कर दिया और इस तरह से हमने उसका जब्ती बना के कार्रवाई हमने कर ली है। अभी उसको हमने राजसात के लिए प्रोत्साहित भी कर दिया है। इससे पहले भी वर्ण अपराध में शामिल था? हाँ, पहले भी 2 वर्ष पहले एक घटना हुई थी वहाँ पर अवैध मुरम खनन की, तो उसमें भी ये जो ट्रैक्टर था इन्वॉल्व था और पुलिस का भी इसका प्रकरण बना था जिसमें सुपुर्दनामे के ट्रैक्टर उसका वापस रिलीज हुआ था और ये दूसरी बार उसका अपराध में नाम दर्ज हुआ है। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।